बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फुलफ़िलमेंट बाय दराज़ के लिए अपना इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं और इस हवाले से हमें किन किन लवाज़िमात को मलूज़ ख़ातिर रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि आप सेलर सेंटर पे लॉगिन होने के बाद प्रोडक्ट के टैब में आ जाएँ और यहाँ पे फुलफ़िलमेंट बाय दराज़ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लें। इसके बाद आपके सामने दराज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पोर्टल खुल जाएगा जो कि उस पोर्टल से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि नॉर्मली दराज़ सेलर पोर्टल है। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन है जिसके नीचे दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक है मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट, दूसरा है मैनेज फुलफ़िलमेंट SKU। सबसे पहले इनके दरमियान का फ़र्क समझ लें। मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट के टैब में आने के बाद आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके पास तमाम वो प्रोडक्ट्स होंगे जो आपने दराज़ सेलर सेंटर पे लिस्ट किया हुआ होगा पहले से, जबकि मैनेज फुलफ़िलमेंट SKU एक दूसरा ऑप्शन है। अगर हम इसको खोलते हैं तो इस वक्त इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा। बेसिकली मैनेज फुलफ़िलमेंट SKU में वो प्रोडक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं जो आप फुलफ़िलमेंट बाय दराज़ के लिए भेजना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप एक नया SKU क्रिएट कर सकते हैं जिसका आप इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे, उस पर फिर बाकी मामलात होंगे फुलफ़िलमेंट बाय दराज़ के हवाले से। लेकिन ये SKU प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट SKU से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक मामला ये है कि इस वक्त यहाँ पे डायरेक्टली आप फुलफ़िलमेंट SKU क्रिएट नहीं कर सकते। आपको करना ये होता है कि आप मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट पे आ जाएं, उसके बाद फुलफ़िलमेंट बाय दराज़ के लिए जिस भी प्रोडक्ट को आप भेजना चाहते हैं उसका आप SKU यहाँ पे तलाश कर लें। यहाँ पे सेलर SKU मौजूद है। सेलर SKU के थ्रू आप वो SKU सर्च कर सकते हैं जो आपने दराज़ सेलर सेंटर पे पहले से SKU क्रिएट किया हुआ है। उस SKU के ज़रिए आप उस प्रोडक्ट को सर्च कर लें जिस प्रोडक्ट को आप फुलफ़िलमेंट बाय दराज़ के लिए भेजना चाहते हैं। इस वक्त मैं एग्जांपल के तौर पे पहला प्रोडक्ट जो भी मेरे पास है इसका मैं SKU क्रिएट करना चाह रहा हूँ फुलफ़िलमेंट SKU के लिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट फुलफ़िलमेंट SKU को क्रिएट करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो प्लेटफॉर्म से रेप्लिकेट कर देगा इधर, और इसमें जो मज़ीद ऑप्शंस होंगे वो मुझे बताएगा कि आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें। अब सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे बारकोड। अगर आप इस पर क्वेश्चन मार्क पे होल्ड करेंगे तो आपके सामने ये टूल टिप खुल जाएगा जिसमें वंस यू एडिड यू कैन नॉट एडिट और रिमूव बारकोड। ये एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपने एक दफ़ा बारकोड क्रिएट कर लिया तो ये बाद में चेंज नहीं होगा। ये बारकोड वो बारकोड नंबर होता है या वो बारकोड होता है जो कि आपके हर प्रोडक्ट पे जो कि फुलफ़िलमेंट SKU में होगा उस पर लगा हुआ होता है। ये तमाम अगर आपने 50 प्रोडक्ट भेजे हैं तो उन 50 के लिए एक ही बारकोड होगा। तो आप इसको अगर आपके पास आपका कोई नंबर है बारकोड के पीछे, आप कोई ऐड नंबर करना चाहते हैं अपने पास से तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप चाहें तो जनरेट बारकोड कर दें, यानी कि सिंपली कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे एक रैंडमली बारकोड जनरेट हो गया। अच्छा, ये जो है ये ऑप्शनल नहीं है बल्कि ये रिक्वायर्ड है, तो ये लाजमी है क्योंकि अगर आपने कभी फुलफ़िलमेंट बाय दराज़ से परचेजिंग की हो तो आप ये देखेंगे उन प्रोडक्ट्स पे हमेशा एक बारकोड लगा हुआ होता है जो कि यहीं से जनरेट होता है। उसके बाद सीरियल नंबर मैनेजमेंट, तो आप अगर होवर करें तो ये बताएगा सेलेक्ट जस्ट इफ़ योर प्रोडक्ट हैव सीरियल नंबर्स, यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट में सीरियल नंबर हैं कोई तो आप इस पर यस सेलेक्ट कर दें, अदरवाइज़ आप इसको नो रहने दें। तो मेरे पास इस प्रोडक्ट में सीरियल नंबर नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद शेल्फ़ लाइफ, अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट जस्ट इफ़ योर प्रोडक्ट हैज़ एक्सपायरी डेट। जैसे कि कॉस्मेटिक के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं या मेडिकल आइटम्स होते हैं या प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कुछ जिसके एक्सपायरी डेट्स होते हैं जैसे जूस या दीगर चीज़ें। तो अगर आपके प्रोडक्ट का कोई एक्सपायरी डेट है तो आप यस करें, अदरवाइज़ आप नो कर दें। अगर आप यस करते हैं तो आपके पास शेल्फ़ लाइफ के डेज़ आ जाएंगे, तो आपने टोटल डेज़ बताना है इस वक्त से और एक्सपायरी डेट के दरमियान जितने दिनों का फ़ासला है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये दो ऑप्शन जो हैं वो ऑप्शनल है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है ये रिक्वायर्ड है, ऑफलाइन बिफोर एक्सपायरी डेट, यानी कि एक्सपायरी डेट से कितना दिन पहले जो है आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफलाइन हो जाए, यानी कि आपकी शॉप से इनएक्टिव कर दी जाए। तो आपने अभी से लेके एक्सपायरी डेट से पहले जितने दिन पहले तक आप इसको ऑफलाइन करना चाहते हैं, इस दौरान जितने दिन बनते हैं वो आपने नंबर्स में काउंट करके लिख देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अलर्ट मिले एक्सपायरी डेट से पहले तो आप अभी से लेके एक्सपायरी डेट से जितने दिन पहले तक जो दिन बनते हैं वो नंबर में काउंट करके आप यहाँ लिख देंगे। इसी तरह रिजेक्ट एट इनबाउंड बिफोर एक्सपायरी डेट, तो आप एक्सपायरी डेट के लिए यहाँ पे रिजेक्ट भी करवा सकते हैं कि अगर इतने दिन तक अप्रूव ना हो तो ये रिजेक्ट हो जाए। तो इसमें भी आप इसी तरह दिनों को काउंट करके नंबर्स में लिख सकते हैं।
उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास इस प्रोडक्ट में शेल्फ़ लाइफ का कोई सिनेरियो नहीं है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। नो करने के बाद मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट जो है वो फुलफिलमेंट SKU के तौर पे क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे एक SKU क्रिएट हो गया, एक जो कि फुलफिलमेंट SKU है। उसके अलावा आप बाकी उस पर देख सकते हैं कि ये नॉट रेडी है, क्योंकि इनबाउंड के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स नॉट रेडी हैं, जबकि ये प्रोडक्ट जो है वो इनबाउंड के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं मैनेज फुलफिलमेंट SKU पे आ जाऊँ और मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ अगर, तो अब मेरे पास ये प्रोडक्ट यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पे मैं इसके एट्रीब्यूट्स एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं एडिट एट्रीब्यूट पे आऊँ तो वो चीज़ें जो पहले मैंने वहाँ पे सिलेक्ट की थी वो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैन्युफैक्चर पैकेज डायमेंशंस के हवाले से इन्होंने हमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ये अभी आप ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप जो चेंज कर सकते हैं वो बारकोड चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा शेल्फ लाइफ के हवाले से और सीरियल नंबर के हवाले से चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद सेट मिनिमम स्टॉक अलर्ट के कितना स्टॉक हो तो आपको अलर्ट मिलना चाहिए, तो आप यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हैं। वेयर हाउस आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि मैं इस वेयर हाउस पे, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो दराज PK कराची का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मिनिमम स्टॉक अलर्ट के कितना स्टॉक बचे तो मुझे अलर्ट मिलना चाहिए। तो मैं अगर सपोज़ कर लें कि मैं 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो जब ये प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा और वहाँ पर अगर सपोज़ करें मैंने 100 प्रोडक्ट भेजे हैं, तो उनमें से अगर 90 सोल्ड हो गया और 10 बच गया तो मुझे एक अलर्ट मिल जाएगा कि आपके पास स्टॉक क्वांटिटी जो है वो 10 रह गई है। अब मुझे ये करना है कि अब मुझे इसको सेंड टू वेयर हाउस करना है, यानी कि ये SKU मैं वेयर हाउस में भेजना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि मैं सेंड टू वेयर हाउस में आ जाऊँ। सेंड टू वेयर हाउस में आने के बाद इस वक्त मेरे पास कोई भी IO क्रिएट नहीं हुआ इस शॉप पे। तो मैं शॉप पे IO क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट न्यू IO पे क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले इनबाउंड के लिए वेयर हाउस सेलेक्ट करना है, तो मैं कराची का वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे कराची का वेयर हाउस सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास वेयर हाउस एड्रेस आ जाएगा, जो कि डिसेबल्ड है क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड है, मतलब सिस्टम में पहले से रिटन है, तो यहाँ पे वो वैसे ही पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद रेफरेंस ऑर्डर नंबर, अगर आपके पास कोई आप ERP सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप कोई रेफरेंस रखना चाहते हैं इस SKU के हवाले से कि आपने ये फुलफिलमेंट के लिए भेजा है और उसका जो है रेफरेंस नंबर कोई होना चाहिए जिसे आप अपने ERP में रखना चाहें, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप ERP वगैरह यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। मैं भी इसे फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद IO टाइप आपके पास एक ही ऑप्शन है नॉर्मल, तो आप इसको नॉर्मल रहने देंगे। डिलीवरी टाइप 2 है आपके पास, पिकअप और ड्रॉप ऑफ, यानी कि पिकअप में ये होगा कि वो आपसे आके पिक कर लेंगे और जो भी चार्जेस बनते होंगे वो आपसे ले लेंगे, और ड्रॉप ऑफ में ये होगा कि आपको ख़ुद ही वो प्रोडक्ट वेयर हाउस तक पहुंचाना होगा। नॉर्मली पिकअप के ऑर्डर जो हैं वो कम ही अप्रूव होते हैं, यानी कि फुलफिलमेंट बाय दराज के लिए अगर आपने डिलीवरी टाइप में पिकअप सेलेक्ट किया हुआ है तो वो बहुत मुश्किल से अप्रूव होते हैं, अदर दैन ड्रॉप ऑफ, यानी कि ड्रॉप ऑफ का जो पार्सल होगा वो फ्रिक्वेंटली अप्रूव हो जाता है, जबकि पिकअप का नहीं हो पाता आमतौर पे। उसके बाद आपने एस्टिमेटेड इनबाउंड टाइम को ही सिलेक्ट करना है कि आप एक इनबाउंड टाइम देंगे कि ये वाली तारीख़ को मेरे पास ये पूरा स्टॉक मौजूद होगा, आप आके मुझसे ले जाएं, या मैं इस तारीख़ को ये पार्सल जो है वेयर हाउस तक भेज दूँगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक डेट सेलेक्ट करेंगे जिस तारीख़ को आपके पास स्टॉक आना होगा। तो मैं स्टॉक के लिए 9 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद सेलर इन्फॉर्मेशन, यानी कि वेयर हाउस, यानी कि ये वो एड्रेस है जो आपके वेयर हाउस का एड्रेस है, जो आपके अपने वेयर हाउस का एड्रेस है जहाँ पे आपकी इन्वेंट्री मौजूद है, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। और उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए आपका नाम, आप इसमें नेम चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ज़ीरो होना ज़रूरी है, क्योंकि मुमकिन है आपके सेलर सेंटर से ये क्योंकि कॉपी हो रहा है, तो सेलर सेंटर पे अगर ज़ीरो नहीं लिखा होगा तो यहाँ भी कॉपी नहीं होगा। आप यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका कॉन्टैक्ट पर्सन होगा उसका नाम दे दें, उसका नंबर दे दें।
उसके बाद SKUs में आ जाएं। आप यहाँ पे आके ऐड SKU करें और यहाँ पे आपको सिर्फ वो SKU नज़र आएगा जो SKU आपने फुलफिलमेंट के लिए क्रिएट किया होगा। मैंने अभी एक ही क्रिएट किया है तो वो मेरे सामने है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, यानी रिक्वेस्टेड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जितनी क्वांटिटी में आप इसको वेयर हाउस भेजना चाहते हैं। तो मैं इसको 50 कर देता हूँ और यहाँ पे अब आपके पास है ऑप्शन कमेंट का। कमेंट में आप कोई भी जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बताना ज़रूरी है तो वो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो मैं इसको कमेंट करूँ, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर दें, नहीं चाहें तो छोड़ दें। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है जब आप इसको इनबाउंड को सबमिट करना चाहें। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह ये सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया और यहाँ पे आप सारी डिटेल्स इसकी देख सकते हैं। और इनबाउंड ऑर्डर में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ रही होगी इस प्रोडक्ट के हवाले से, कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, क्या शेल्फ लाइफ है और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। आप चाहें तो इसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं किसी भी वजह से, अगर आपका इन्वेंट्री लेट हो गया या दीगर मामला हो गए, तो आप यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रिसेंटली मेरी दराज के ऑफिसर से बात हुई, उस पर वो कहते हैं कि जब आप आईओ क्रिएट कर लें, जैसे ही आप आईओ क्रिएट करें तो उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्स फॉर्म जो है वो फ़िल करें। एक्स फॉर्म फ़िल करने के साथ साथ आप उसमें आईओ नंबर दें और आप उनको बताएं कि मैंने ये आईओ क्रिएट किया है और इस हवाले से आप जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लें। और अगर आप रिजेक्ट करते हैं किसी रीज़न से तो आप मुझे रीज़न भी बताएं, और अगर आप इसको अप्रूव करते हैं तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। तो इस तरह से आप एक्स फॉर्म फिल कर दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आईओ क्रिएट किया जाता है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसके एक्स फॉर्म को किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। मज़ीद इस हवाले से अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी दीगर टॉपिक पे आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि हम उस पर कोई एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।